हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल झारखंड परीक्षा स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 8th और 9th अगस्त के करंट अफेयर्स को स्टडी करने वाले हैं और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चंस भी पूछने जा रहा हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पहला क्विज क्वेश्चन तो आपका झारखंड करंट अफेयर्स से ही रिलेटेड होगा और दूसरा क्विज क्वेश्चन आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड होगा। तो आंसर जरूर करें, इससे आपका रेगुलर बेसिस पे रिविज़न होते रहेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में आइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, सलीमा टेट्टे और निक्की प्रधान को झारखंड सरकार के द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में कितने रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। तो इन्होंने जो है सेमीफाइनल तक जो है टोक्यो ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जा सकती है। अगर हम लोग वुमेन्स हॉकी की बात करें, अगर हम लोग 2016 के रियो ओलंपिक्स की बात करें तो फर्स्ट टाइम था कि महिला हॉकी ने क्वालिफाई किया था, लेकिन एक भी मैच नहीं जीत पाया था। लेकिन अब इस बार का अगर बात करें हम लोग तो सेमीफाइनल तक पहुंचना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जा सकती है। तो इसी से खुश होकर हम सभी गौरवान्वित हैं इन दोनों खिलाड़ियों पर, सलीमा टेट्टे जो कि सिमडेगा ज़िले की हैं और निक्की प्रधान जो आपका खूंटी ज़िले को बिलोंग करती हैं। इन दोनों का प्रदर्शन काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। इनफैक्ट सेमीफाइनल के मैच के बाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सलीमा टेट्टे के खेल की तारीफ की थी। तो इसके बाद जो है ये प्रोत्साहन राशि देना तो बनता था झारखंड सरकार की ओर से। तो इन्हें जो है आपका एक्चुअली यहाँ पे ऑप्शन छूट गया है, ये आपका 50 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि इन दोनों को दिया जाएगा झारखंड सरकार की ओर से। अब जो पॉइंट वाइज है थोड़ा सा समझ लीजिए, ये हो गई निक्की प्रधान और ये हो गई आपकी सलीमा टेट्टे। 2 ही पॉइंट है इसमें। फर्स्ट पॉइंट है आपका, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ियों जिनमें आपका सलीमा टेट्टे और निक्की प्रधान हो गई, इनको झारखंड सरकार के द्वारा 50-50 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही झारखंड सरकार उनके पैतृक मकानों को भी पक्का कराएगी। यह घोषणा जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा की गई है। अब ये अगर इन्होंने मेडल जीता होता तो इन्हें कितना अमाउंट मिलता, ये भी एक थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए खेल नीति से। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ये 75 लाख हो गया आपका, ये दोनों करोड़ में है, और ये 75 लाख हो गया आपका अगर ये ब्रोंज जीती तो। फिर भी यहाँ तक पहुँचना भी अप्रिशिएबल है, बहुत ही मतलब अच्छी बात कही जा सकती है। अगर हम लोग वुमेन्स खेल को देखें तो अब इससे क्या होगा कि झारखंड में और भी ज़्यादा आपका स्पोर्ट्स में लड़कियों की भागीदारी बढ़ेगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन में आइए। सेकंड क्वेश्चन है आपका, झारखंड में कब से कब तक बीमा कराए अभियान सुरक्षित भविष्य सुखी परिवार चलाया जाएगा। तो ये जो है आपका 7 अगस्त से 7 सितंबर तक आपका इस अभियान का संचालन किया जाएगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका ग्रामीण विकास विभाग के जो सचिव है मनीष रंजन, इनके द्वारा उपलब्ध कराई गई है। और आपसे ना कुछ दिन पहले ही मैंने आपको ये आपका बीसी सखी दीदियों के बारे में पढ़ाया था। इसका क्या फुल फॉर्म होता है, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी दीदियाँ। इनका क्या रोल था कि जो भी इंटरनेट रिलेटेड वर्क्स है, बैंकिंग रिलेटेड वर्क्स है गांव में, तो इन्हें ये जो है वहाँ पर मदद कर रही हैं गांव एरियाज में। कोरोना टाइम में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। तो इन्हीं का जो है अब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहने जा रहा है इस अभियान की सफलता को, इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देने में। अब थोड़ा सा हम लोग पॉइंट वाइज इसके ऑब्जेक्टिव को समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, ग्रामीण विकास सचिव डॉक्टर मनीष रंजन, इन्हीं की पुस्तक हम सभी ने पढ़ी हुई है और काफ़ी अच्छी पुस्तक अगर माने जाए। कुछ गलतियां हैं लेकिन वो सब आप रेक्टिफाई खुद से भी कर सकते हैं। इनके द्वारा 1 महीने का बीमा कराएं अभियान सुरक्षित भविष्य सुखी परिवार को संचालित करने का निर्देश दिया गया है। यह अभियान जो है आपका 7 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक चलाया जाएगा। इन्हें स्वयं सहायता समूह यानी कि SHGs इंग्लिश में कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स समूह से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं व उनके पतियों को बीमा का नाम सुनिएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें से यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिएगा, ये टर्म हटा के आपका यहाँ पे
मुख्यमंत्री टर्म यूज़ किया जाएगा आपसे। अब क्यों यूज़ किया जाएगा ये रीज़न भी मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आइए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लिए प्रीमियम की राशि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं प्रति सदस्य 350 रुपये अपने समूह से ब्याज मुक्त कर्ज के रूप में ले सकेंगी। बैंकिंग सखी व बीसी सखी यानी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के जरिए क्लेम सेटलमेंट के कार्यों में तेजी लाई जा सकेगी। यहाँ पर इनका रोल भी अब काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। अभियान के दौरान क्या क्या इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं वो समझ लीजिए। इंसेंटिव्स हो गए तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा सफलता अचीव करने के चांसेस बनते हैं किसी भी योजना या अभियान या कैंपेन का। अभियान के दौरान 70% से अधिक लक्ष्य प्राप्त करने वाले प्रखंडों एवं जिलों को अभियान के अंत में सम्मानित करने का प्रावधान किया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो मैंने आपको बार बार पढ़ाया हुआ JSLPS यानी इंग्लिश में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी, इसकी अगर इस्टेब्लिशमेंट पूछ ले तो याद रखिएगा 2009। और इसी से जुड़ा एक और संस्थान है आपका झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशनल सोसाइटी, इसकी स्थापना है आपका 2016। और यहीं की प्रोडक्ट है आपकी चंचला कुमारी जिन्होंने अभी जो है रेसलिंग में आपका गोल्ड मेडल जीता हुआ है। जूनियर वर्ग की कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो चलिए इतना रिकैप काफ़ी है। इस मिशन के तहत राज्य में कुल 33 लाख ग्रामीण महिलाओं को 2.63 लाख सखी मंडलों में संगठित किया गया है। थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन था, आपको पता होना चाहिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आइए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म नागवंश एंड इट्स लास्ट किंगडम किस नागवंशी किले पर आधारित है? तो ये जो है आपका नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, ये आपका रातू किले पर आधारित है ये मूवी। और ये डॉक्यूमेंट्री मूवी है, 30 मिनट का है। ये आपका यूट्यूब या OTT प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। अगर आप देखना चाहते हैं ये अवेलेबल है, आसानी से आप देख सकते हैं बशर्ते आप देखना चाहें। चलिए फर्स्ट पॉइंट है ये थोड़ा सा वो जो आपका जो सेरेमनी होता है ना, लोकार्पण कह लीजिए, वो इसका सेरेमनी हो गया। और ये आपका रातू किला का फोटो हो गया। ये आखिरी ही किला है एक तरह से मान लीजिए, जो कि आपका जो है अच्छे फॉर्म में अभी है, मतलब देखने लायक स्थिति में है यहाँ पर। अब अगर इसकी निर्माण की बात करें, थोड़ा सा हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ। 1870 से इसका जो निर्माण कार्य होता है वो शुरू होता है। इससे पहले कौन सी राजधानी था आप सभी को पता होगा, पालकोटी था। और 70 से निर्माण शुरू होता है और जो शिफ्टिंग होते होते ऐसा माना गया है कि 1901 तक में जो है इनके बिल्डिंग्स जो है बन के तैयार हो जाते हैं और शिफ्टिंग प्रोसीजर शुरू हो जाता है, जो कि आपका 33 में जाकर फाइनली कंप्लीट होता है। तो इसमें ये चीज़ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये और ये आपका यहाँ पर कंफर्म्ड है। और इसी के सामने एक बहुत बड़ा तालाब है, जिसको जो मैन मेड तालाब है, ये नेचुरल नहीं है, इसे बनाया गया है। और इस तालाब की स्टैब्लिशमेंट भी आपका 126 साल पहले का है। तो देख लेना कितना पुराना इतिहास है। और अगर हम लोग सिर्फ अगर नागवंशी की ही बात की जाए इस किंगडम की, तो ये आपका 83 CE से लेकर आपका 2014 तक का, अगर हम लोग झारखंड क्या पूरे भारत का ये सबसे लंबा डायनेस्टी आपका आता है ये आपका नागवंशियों का जो डायनेस्टी रहा है। और अगर विश्व का बात करें तो विश्व में ये आपका 5वें नंबर पर है। अब थोड़ा सा हम लोग पॉइंट वाइज इसे समझ लेते हैं। नागवंश राजतंत्र की अंतिम राजधानी रातू किला पर डॉक्टर सुशील कुमार अंकन, ये इसके डायरेक्टर का नाम है, द्वारा बनाए गए डॉक्यूमेंट्री फिल्म नागवंश एंड इट्स लास्ट किंगडम, टोटल ड्यूरेशन 30 मिनट्स का है। का प्रीमियर जो है 7 अगस्त को रातू किले में किया गया है। ये मैंने आपको समझा ही दिया कि विश्व में ये 5वां है, भारत का पहला सबसे लंबा जो है लंबी राजतांत्रिक आपका व्यवस्था है या डायनेस्टी कह लीजिए, जिसका लास्ट किंगडम आपका जो बनता है, जो किला बनता है वो आपका रातू में बनता है। इस रातू किले का निर्माण ये आप सभी को पता होगा 61st जो हमारे महाराजा थे प्रताप उदयनाथ सहदेव ने कराया था। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन ये तो आपको पता होगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन में आइए। इस पर जो है मैंने एक डिटेल वीडियो जो है कल मैंने अपलोड किया हुआ है। आप अगर प्लेलिस्ट में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। आपको पता होना चाहिए क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ये आपका आने वाले समय में GI टैग इसको भी मिलने जा रहा है।
क्योंकि इसमें जो करक्यूमिन लेवल है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज्ड है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल टर्मरिक्स। क्वेश्चन है आपका, झारखंड के किस जिले की ऑर्गेनिक हल्दी को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट आइडियाज़ का खिताब मिला है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा खरसावां है, अगर स्पेसिफाइड जाए तो ऐसे जिला जाएगा सरायकेला खरसावां। थोड़ा सा पॉइंट वाइज हम लोग इसे समझ लेते हैं। ये बस आपका एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एक फ़ोटो हो जा रहा है, सरायकेला खरसावां का ही है, कुचाई क्षेत्र का ही है, लेकिन बस एक डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ये फ़ोटो है। और ये सेरेमनी की फ़ोटो है जहाँ पर इसे अवार्ड दिया गया है। सेरेमनी कौन सा था? 34वां स्थापना दिवस या फाउंडेशन डे कह लीजिए ट्राइफेड का। ट्राइफेड जो है आपका एक अनुषंगी जो क्या कह लीजिए सब डिवीज़न मान लीजिए आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के ट्राइबल अफेयर्स का है। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है अभी? श्री अर्जुन मुंडा जी। ठीक है, ये कब का है? 6 अगस्त 2021 की बात है। अब थोड़ा सा हम लोग पॉइंट वाइज इसे समझ लेते हैं। खरसावां की ऑर्गेनिक हल्दी को यहाँ पे करेक्शन करिएगा, 6 अगस्त को राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड फॉर इनोवेटिव प्रोडक्ट आइडियाज़ का खिताब मिला है। केंद्र सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुषंगी इकाई ट्राइफेड के 34वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने इसे इस पुरस्कार से नवाजा है। तो क्या यह अकेला था? नहीं, 8 राज्यों के 10 अन्य प्रोडक्ट्स का भी चयन किया गया था। अब कौन कौन से राज्य उसे सुन लीजिए, बंगाल, असम, नागालैंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। ये कुसुम योजना से रिलेटेड ये चीज़ था, तो आपको सोचा कि क्या प्रगति है कुसुम योजना में, ये आप इससे सेंस कर सकते हैं इस क्वेश्चन से, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला हूँ इसे। इससे एज सच आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक रिकैप हो जाएगा आपका कि जो कुसुम योजना है वो आपका सोलर मोटर पंप से रिलेटेड है। और जो है सोलर मोटर पंप जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम आपका जेरेडा को दिया गया है। जेरेडा का फुल फॉर्म क्या होता है? झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और अक्षय रिन्यूएबल एनर्जी मतलब क्या हो गया? अक्षय ऊर्जा, इसीलिए आपका यहाँ पे सोलर मोटर का यूज़ किया गया है। थोड़ा सा पॉइंट वाइज समझिए, ऐसे क्वेश्चन फ्रेमिंग की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार की एजेंसी जेरेडा के द्वारा इस वर्ष जो टारगेट दिया गया है सितंबर तक जो है आपका 7,940 किसानों को सोलर मोटर पंप जो है सब्सिडी पर देने का टारगेट रखा गया है। इसमें जेरेडा द्वारा जो है 66% और केंद्र सरकार के द्वारा 30% सब्सिडी दी जाएगी, और जो 4% जो है वो आपको किसानों को खुद से लगाना पड़ेगा। तो हो गया ना 4 + 30 + 66 हो गया 100। चलिए अब थोड़ा सा प्रीवियस क्विज क्वेश्चन पर डिस्कशन कर लें। झारखंड से किन्हें परमवीर सृजन सम्मान प्रदान किया गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और इन्हीं जो है आपका प्राइड वुमेन्स ऑफ मतलब इंडिया प्राइड वुमेन वाला अवार्ड भी इन्हें गया था आपका 2021 का गया है आपका 8 मार्च 2021 में इन्हें अवार्ड दिया गया है। और इस दिन 8 मार्च को हम लोग क्या बनाते हैं? आपका इंटरनेशनल वुमेंस डे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजनी शर्मा चंदा। और मैंने आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी आपको बताया था कि ये इनकी जो है यहाँ पर समझिएगा, देश के 21 परमवीर चक्र विजेताओं की सर्वोच्च वीरता का अंतर्राष्ट्रीय काव्य ग्रंथ भारत के 21 परमवीर का लोकार्पण दिल्ली में किया गया था। और इसी में जो है इन्होंने परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का को समर्पित एक रचना इनकी शामिल है इसमें। तो इन्हीं के लिए जो इन्हें ये सम्मान दिया गया था आपका परमवीर सृजन सम्मान। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। PDF मिलेगा, अच्छे से पढ़ लेंगे। उथलूस एवं जाघीस झारखंड के किस जनजाति के ऊपर गए? इजी क्वेश्चन था काफ़ी, बिरहोर से है। अब आगे बढ़िए, आज के लिए क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित नर्चरिंग नेबरहुड चैलेंज प्रतियोगिता के लिए देश के 25 शहरों में से झारखंड से किस जिला का चयन किया गया है? आपका ऑप्शन है रांची, धनबाद, दुमका या फिर A और B दोनों। GS वाला क्वेश्चन है, आदिवासियों के धार्मिक जीवन में किस वृक्ष की प्रधानता है? आपके ऑप्शन से साल, सखुआ, पीपल या फिर ऑप्शन नंबर D बरगद। चलिए आंसर कमेंट करें। मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।